अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय सीके स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का लेक्चर है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हमने ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस पढ़ना है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ा था, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर भी हमने ओस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस पढ़ना है। लेकिन पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, आज के लेक्चर के अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे हम ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर किस तरह का पढ़ते हैं। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि सॉल्ट्स एंड सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है कि किस तरह हम कि एनिमल्स के अंदर जो है वो सॉल्ट्स एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो इनके अंदर मेंटेन करने के लिए हमने एनिमल्स को ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से दो तरह के प्रोसेस में के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पे आता है ओस्मो कन्फॉर्मर और सेकंड पे ओस्मो रेगुलेटर। यानी इन दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हम कि कितने भी एनिमल्स हैं उनको जिस तरह उन्होंने अपने बॉडी के अंदर पूरे सेल को मेंटेन किया हुआ है, इसी तरह उस सेल के अंदर सॉल्ट्स एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना भी जरूरी होता है, जितना सेल को पूरे सेल को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो हर एक एनिमल्स को जो है वो क्रिटिकल बैलेंस की जरूरत होती है। यानी थोड़ा सा टफ होता है कि उनके लिए कि अपने अंदर वाटर एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करें। ठीक है, आपने तीन तरह के एनवायरनमेंट्स भी पढ़े थे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ये तीन तरह के एनवायरनमेंट्स को का जो है वो एनिमल्स को सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एनिमल्स को ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट है हमारे पास ओस्मो कन्फॉर्मर्स, सेकंड पे हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स, ओस्मो रेगुलेटर। ये हमने ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से एनिमल्स के अंदर डिवीजन किया है कि दो तरह के एनिमल्स हैं, एक है ओस्मो कन्फॉर्मर्स, एक है ओस्मो रेगुलेटर। तो ओस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है। यानी जिनका बॉडी जो होता है, बॉडी बॉडी के अंदर कितने भी सेल हैं या पूरा बॉडी, उनका अंदर का इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट के मुकाबले में एक जैसा होता है, यानी आइसोटोनिक होता है। इनका इंटरनल इन्वायरमेंट इज सिमिलर टू आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हम देखते हैं कि फर्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि ये कौन से इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं? ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं कि इनका बॉडी सेल जो है, ये एक सेल है इनका। ठीक है, इनके सेल का इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट के मुकाबले में सेम होता है, आइसोटोनिक होता है। अगर बाहर के इन्वायरमेंट में कितनी भी फ्लक्चुएशन आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, मौसम बदलते हैं, ठीक है, वो सारी यानी चेंजेस उनके मुताबिक अपने बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उनको उस जैसा बाहर के इन्वायरमेंट जैसा बना लेता है। यानी इसका इंटरनल इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट के बराबर होता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। तो इसको कहते हैं हम आइसोटोनिक। ये क्या है? आइसोटोनिक। इनका इन्वायरमेंट कैसे होता है? आइसोटोनिक। यानी बाहर अगर अंदर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक, बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, क्या है? हाइपरटोनिक। अगर हाइपरटोनिक यानी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी अगर वो बाहर के जो है इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो अंदर का इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक होगा। ठीक है, क्या होगा? हाइपरटोनिक। यानी होगा तो हाइपरटोनिक, लेकिन जब बाहर पानी ज्यादा है तो इसकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा एंटर होगा। क्या पानी ज्यादा होगा? एक्स्ट्रा वाटर एंटर होगा।
एक्स्ट्रा वाटर क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो जब ये एंटर होगा तो इनका एनवायरनमेंट कौन सा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। यानी इनका इन्होंने इन्वायरमेंट जो होता है बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर जैसा रखना होता है, यानी सेम इन्वायरमेंट होता है। तो अगर बाहर यानी हाइपोटोनिक है तो अंदर भी हाइपोटोनिक होगा। अगर बाहर अगर फर्ज करें बाहर हाइपोटोनिक है, क्या है, बाहर हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है यानी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी हाइपोटोनिक मीन साल्ट ज्यादा है, यानी बाहर वाला मैरीन वाटर है, नमकीनी पानी है, समुद्र वाला पानी है, तो अंदर का एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अंदर का एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो ये अपने इस तरह बॉडी को जो है वो मेंटेन कर, यानी इस तरह सेम रखते हैं आइसोटोनिक। इनको एक्टिवली यानी रेगुलेट नहीं करना पड़ता अपने आप को। अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, बाहर का पानी ज्यादा है, तो इनकी बॉडी के अंदर भी पानी ज्यादा होगा, उसके मुताबिक अपने आप को बना लेती है। ये होते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्ड, यानी इनको अपने आप को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं होगी कि एनर्जी यूज करके अपनी बॉडी को अपने ही मुताबिक वो मेंटेन करें। नहीं, वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है और ज्यादा पानी है तो अपने अंदर भी ज्यादा पानी एंटर कर लेते हैं। तो अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, साल्टी है, तो अपने इन्वायरमेंट अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको भी उस बाहर के इन्वायरमेंट जैसा बना देते हैं, हाइपरटोनिक बना देते हैं। तो ये होते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर। इसके अलावा हम देखें इनकी एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकती हैं। इनकी एग्जांपल्स हो सकती है हैगफिश, क्या हो सकती है, हैग फिश हो सकती है, ठीक है। ये एक ऐसा स्पेशल जो है, ये एक स्पेसिफिक फिश है जिनका एनवायरनमेंट जो है जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहती है, और ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स होती है। ठीक, क्या होती है, ओस्मो का इनका एनवायरनमेंट अगर बाहर की इनके एनवायरनमेंट में बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये उसी के मुताबिक इनको ये एक्टिवेट होती है। याद रखें ये किसी ये जो है वो खास जगहों पे पाए जाते हैं, और इसके अलावा देखें ये ज्यादा यानी मोस्ट प्लेसेस पे नहीं पाए जाते, एग्जिस्ट नहीं करते एग फिश। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जेली फिश। और जेली फिश ये भी एक तरह की फिश है, इसको भी ओस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं। इनका इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है वो आइसोटोनिक होता है, ठीक है, आइसोटोनिक होता है, यानी इनका अगर बाहर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक होगा। अगर बाहर का इनका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक होगा। तो इसके अलावा देखिए ये था ओस्मो कन्फॉर्मर। इसके अलावा हम देख लेते हैं ओस्मो रेगुलेटर। क्या देख लेते हैं, ओस्मो रेगुलेटर। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, रेगुलेटर्स। नाम से जाहिर है कि अपने आप को रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये एक इनका सेल है, क्या है, सेल है, ठीक है, यानी इनकी बॉडी का एक सेल हमने लिया। तो ये सेल जो होता है इनका बाहर का एनवायरनमेंट क्या है जी, हाइपोटोनिक है, क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। अगर बाहर ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, ज्यादा पानी है, फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर की आप एग्जांपल ले सकती हैं, पोर्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, लेक्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ये आगे आप टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, आज हम ये डिफरेंस ही पढ़ेंगे इनका। ये हाइपोटोनिक है बाहर का एनवायरनमेंट, इनके अंदर पानी पानी ज्यादा है, लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, साल्टी पानी, साल्टी वाटर नहीं है, लेकिन हाइपोटोनिक है। तो ये इनकी बॉडी के अंदर भी वाटर ज्यादा एंटर होता है, क्या होता है, ज्यादा वाटर एंटर होने की खदशा होता है, ठीक है, प्रॉब्लम होता है कि इनके अंदर ज्यादा वाटर एंटर होता है, इनकी बॉडी जो होती है पानी से भर जाती है। तो ये ज्यादा पानी जब इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो इस ज्यादा पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी से ये बेजार हो जाएगी, इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, यानी इन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो
तो इसी वजह से अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो उसको एक्सेस आउट कर देंगे, रिमूव आउट कर देंगे। तो इनके अंदर क्या हुआ, एक्स्ट्रा वाटर एंटर हुआ, तो ये क्या करेंगे, ये वापस ही इसी मेथड के तहत रिमूव आउट कर देंगे। एक्सेस वाटर को क्या करेंगे, एक्सेस वाटर रिमूव आउट, ठीक है, एक्सेस वाटर रिमूव आउट कर देंगे, यानी ज्यादा पानी बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा ये होता है ओस्मो रेगुलेटर। ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर। इसके अलावा देखिए इनका बाहर का एनवायरनमेंट अगर हाइपरटोनिक है, क्या है, यहाँ पे हमने एक सेल बनाया, इनका बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है, क्या है, हाइपरटोनिक, यानी सार की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्या है, सार कंसंट्रेशन। जहां पे हमने पढ़ा ये वाटर को शो करता है, ठीक है। अगर इधर वाटर था, इधर ये साल्ट के अंदर रह रही है, यानी साल्टी वाटर इसको मिल रहा है, यानी ओशंस वगैरह के अंदर। तो इनका बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, तो इनके अंदर भी यानी एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा। कौन सा होगा, हाइपरटोनिक, यानी वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। अगर ये साल्टी वाटर के अंदर रह रही है तो ये इनका अंदर भी इनके अंदर हाइपरटोनिक यानी वाटर जो होता है वो एंटर हो जाएगा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। इनके अंदर कौन सा पानी एंटर होगा, इनके अंदर साल्ट्स प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साल्ट्स, साल्ट्स एंटर हो जाएंगे। तो इस तरह यानी इनका यानी ये इनको साल्ट्स बाहर निकालने की जरूरत होगी, क्या होगी, ये साल्ट को बाहर, इन्होंने क्या निकाला था, ये इन्होंने एक्सेस वाटर रिमूव आउट किया, इन्होंने यानी इनके पास साल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो ये बाहर निकालेंगे साल्ट की कंसंट्रेशन। साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या कहेंगे, रिमूव आउट, रिमूव आउट साल्ट कंसंट्रेशन। साल्ट कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, रिमूव आउट कर देंगे। ज्यादा एक्स्ट्रा साल्ट होता है उसको रिमूव आउट करेंगे, थोड़ा सा साल्ट रखेंगे, जितने साल्ट से इन्होंने अपने आप को रेगुलेट कर देना है, और थोड़ा सा ही ये पानी अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे, जितना इनको बॉडी को पानी चाहिए, इनके सेल को पानी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को रेगुलेट कर देंगे, क्या कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे। तो स्पेसिफिक रेंज के अंदर, यानी एक खास रेंज के अंदर ये अपने आप को दोनों मेंटेन करेंगे। तो ये एनिमल्स कहलाते हैं ओस्मो रेगुलेटर। आज हमने पढ़ा वाटर एंड सॉल्यूट्स की बेस पे ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस बेस पे, वाटर, वाटर एंड सॉल्यूट्स, ठीक है। इन दो चीजों के ऊपर हमने आज का लेक्चर पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि ओस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनका वो जो बॉडी फ्लूइड होता है वो बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट जैसा होता है, बाहर के एनवायरनमेंट जैसा होता है। अगर इनका बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट ज्यादा होगी, क्या होगी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा। अगर इनका एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, अगर फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो ये भी इनका एनवायरनमेंट, अंदरूनी एनवायरनमेंट जो होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल होगा। तो इस तरह अगर इनकी एग्जांपल देखें, हेल फिश, जेली फिश, ये इनकी एग्जांपल है। इसके अलावा देखिए ओस्मो रेगुलेटर हमने पढ़ा कि इसका हमने एक सेल बना के देखा, तो इनका एनवायरनमेंट अगर देखें हाइपोटोनिक है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, तो इनकी बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट भी हाइपोटोनिक ही होगा, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा वाटर एंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाटर। तो जब ज्यादा वाटर एंटर होगा तो इन्होंने तो ओस्मो रेगुलेट करना था अपने आप को, इनको उन्होंने ये वाटर एंड सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की जरूरत होती है, लेकिन इनको एक्टिवेट होने की जरूरत ओस्मो कन्फर्मर्स को नहीं होती। जब अगर इनका एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा तो ये अपने अंदर, इनकी बॉडी के अंदर भी ज्यादा वाटर एंटर हो जाएगा, ज्यादा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा, लेकिन वो उसको एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालेगा, एक्सेस वाटर रिमूव हो, ज्यादा पानी को बाहर निकाल देगा और एक खास रेंज के ऊपर पानी रखेगा, जिसके मुताबिक ये अपने आप को ओस्मो रेगुलेट कर सके। इसके अलावा अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, साल्ट की कंसंट्रेशन इसके पास ज्यादा है, बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, साल्ट ही है, तो इनका अंदर का एनवायरनमेंट भी साल्ट से भर जाएगा, लेकिन साल्ट को ये रिमूव आउट कर देगा, क्या कर देगा, रिमूव आउट साल्ट, ये कहलाते हैं ओस्मो रेगुलेटर। हम खुद भी जो है, ह्यूमंस भी ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। देखिए जब मौसम चेंज होता है, ठीक है, एकदम गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी से
गर्मी आती है तो हम अपने आप को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। गर्मी से सर्दी आती है तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये है अपने आप को ओस्मो रेगुलेट करते हैं। बार दफा हम खाना खा रहे होते हैं तो सालन के अंदर जो है वो नमक ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। तो हम उस नमक को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी बता रही होती है कि यानी इस सालन के अंदर जो है वो नमक कम है, क्या है, साल्ट कम है। तो साल को हम और जो है लेके उसके अंदर सालन के अंदर डालते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो पूरी करते हैं। तो अपनी हमारी बॉडी जो होती है वो रेगुलेट होती है। तो हमें भी रेगुलेटर्स है, ठीक है, ओस्मो रेगुलेट। जिस तरह खुश्की के ऊपर रहने वाले कितने भी जानदार है वो सारे के सारे ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। तो ओस्मो कन्फर्मर जो होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना ज्यादातर, वो होते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, यानी जो समुद्रों के अंदर रहने वाली फिशेज हैं और वो होती हैं, यानी जैसे हैग फिश, जेली फिश, ये ओस्मो कन्फर्मर्स। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।